बहुत सारे लोग जो कि आप हमारे साथ अपने इश्यूज शेयर करते रहते हैं, तो आज हम उनके हल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब हर एक्सरसाइज हर किसी के लिए नहीं है। तो सबसे पहले हीटिंग पैड से स्टार्ट करना है। जिन लोगों को भी फ्रोजन शोल्डर है, जितने एंगल पे आप कर सकते हैं, रोटेट कराएं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नमाज पढ़ते हुए घुटनों पे वेट नहीं डलता, तो आपने सॉफ्ट कुशन टांगों के दरमियान में रखना और उसको ये स्क्वीज करना है। घुटनों को चेस्ट के साथ लगाएंगे। ओके। अब हम लेटे हैं तो हमारी पिल्लो की पोजीशनिंग क्या है जी? यहाँ पे पिल्लो होता है जी। जिनके डबल चिन के मसाइल है ना, आराम से आपने घर में सुकून से बैठ के ये एक्सरसाइज करनी है, हाथ से इसको मसाज देनी है। बहुत सारे लोग जो कि आप हमारे साथ अपने इश्यूज शेयर करते रहते हैं, तो आज हम उनके हल की तरफ जा रहे हैं। फ्रोजन शोल्डर के बारे में हम बात करें। हाँ जी। सो मैक्सिमम मिनिमम कितना टाइम लेता है ये ठीक हो जाता है? और इसमें भी हमारे क्या सोने का पोस्चर बहुत बेटर करता है, उस वजह से भी हो सकता है। रूटीन में आप एक ही पोस्चर में बैठ के काम कर रहे हैं, उस वजह से भी हो सकता है। अच्छा देखें, इसका पोस्चर से रिलेशन नहीं होता है। मैंने बताया लैक ऑफ मोबिलिटी, वेट ज़्यादा होना, कोई आपकी कोई इंजरी हुई थी जो रिकवर नहीं हुई, डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं, या कोई और शोल्डर की इंजरी थी जो बाद में रिस्ट्रिक्ट इतनी कर दी कि वो शोल्डर ही लॉक हो गया। ठीक है, तो इसमें हम एक्सरसाइजेस गाइड करते हैं। आपके स्लीपिंग पोस्चर में ये होना चाहिए कि इस पर वेट डाल के नहीं सो, इस पर सॉफ्ट कुशन रखो या पिल्लो की सपोर्ट दे के सो। ठीक है, आपने सबसे पहले अपने पास एक इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड रखना है। अब मैं ये बात भी बता दूं कि देखिए, हमारे मसल स्टिफ होते हैं और हम उसको एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज करा रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा। मेरा ये हाथ है सीधा नहीं हो रहा है, मैंने एक्सरसाइज की, मैंने स्ट्रेट किया, वो फिर ही हो जाएगा जब तक मैं उसकी स्टिफनेस को, टाइटनेस को नहीं जाने दूंगी। और उसके लिए हीटिंग पैड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉट वाटर बॉटल्स भी यूज़ होती हैं, लेकिन हीटिंग पैड बहुत ज़्यादा अच्छा और इफेक्टिव जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद आप उसको एक्सरसाइज कराओगे, स्ट्रेचिंग कराओगे, उसका इफेक्ट भी है, वो फिर अपनी उस पोजीशन से हट के नॉर्मल की तरफ आना भी शुरू होगा। ठीक है, फिर अब आपने सबसे पहले हीटिंग पैड से स्टार्ट करना है। जिन लोगों को भी फ्रोजन शोल्डर है, ठीक है, स्टार्ट जिस स्टेज से भी हुआ है, उसके बाद आपने उसके अंदर एक्सरसाइजेज ऐड करनी है। जितनी ज्यादा मोबिलिटी करेंगे वही उसका फ्यूल है, वही उसके लॉक को खोलेगा। एक दो एक्सरसाइज बैठे बैठे बता दें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप कर सकते हैं, जैसे बच्चा कंधा ऊपर उठाता है, ये श्रगिंग। ओके, आपने कंधे को होल्ड करना है और फिर 10 तक काउंट करना और फिर रिलीज करना है। ओके, होल्ड करेंगे और रिलीज करेंगे, ये श्रगिंग हो गई है। फिर हम करेंगे इसके अंदर जी रोटेशंस। ये मैंने इसको होल्ड किया। अब ये वो कहेंगे कि जी ये तो लॉक हुआ है, किस तरह पॉसिबल है? तो आप जितना आपको लगता है आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर फर्स्ट स्टेज है तो आप इसको प्रॉपर रोटेशंस दो। ठीक है, आप शोल्डर के जॉइंट को हर एंगल पे मूव करने की कोशिश करो, जितना आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप इसी तरह से करें, कोई भी लाइट वाटर बॉटल वगैरह उठा ली, हल्का सा वेट, लाइट सा, ताकि ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी रहे। उसके बाद किसी भी दीवार के पास जाएं और आपने लेडर वॉक करानी है। हाथों को दीवार के साथ रगड़ते हुए ले जाएं या इस तरह से लेडर की तरह ऊपर की तरफ ले जाएं, ताकि ये एंगल कंप्लीट हो। बेसिकली एंगल रिस्ट्रिक्ट है ना, ऊपर नहीं जा रहा जी, तो ये एंगल कंप्लीट होगा। उसको ग्लाइड करने से, आप स्लाइड करने से लेके जाए। फिर आप फिजियो में आते हैं तो डिफरेंट ग्लाइडिंग्स, एक्सरसाइजेस फिर हम इसको ऐड ऑन करते जाते हैं। कुछ पेंडुलम स्ट्रेच भी आ जाते हैं कि आप टेबल पे वेट डाल दें और इसको रोटेट कराएं प्रॉपर, या बैठे बैठे भी आप इसको जितने एंगल पे आप कर सकते हैं रोटेट कराएं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नमाज पढ़ते हुए कुछ लोगों को जब सजदे की हालत में जा रहे हैं तब पेन हो रही है, तो उसके लिए क्या करना है? घुटनों पे वेट नहीं डलता। अच्छा, घुटनों पे वजन नहीं डलता, आप उसका ये इलाज है कि उसे फियर भी रहता है कि वॉशरूम जाएंगे गिर जाएंगे, घुटना ट्विस्ट ना हो जाए कुछ भी। नी कैप, जैसे मैंने बताया आपको, नी कैप या नी ब्रेस आपको कहीं भी किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगी, वो अभी सबसे पहली फुर्सत में चढ़ा लें। अगर स्वेलिंग है तो गर्म पट्टी, कंप्रेशन बैंडेज का इस्तेमाल करें। नहीं है स्वेलिंग तब भी नी कैप चढ़ाएं। हीटिंग पैड लगाएं, इस्तेमाल करें, उससे सराउंडिंग मसल्स रिलैक्स रहेंगे। अगर स्वेलिंग ज्यादा है तो आप उस पर आइसिंग भी कर सकते हैं, उससे स्वेलिंग उतरेगी। फिर जो मैंने पहले एंकल पंप्स बताए थे, वो ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करते हैं, वो अच्छे हैं। फिर अगर घर पे बैठे बैठे करना है तो आप सॉफ्ट कुशन को लें और कुशन को अपनी टांगों के दरमियान में रखें और उसको स्क्वीज करें। ओके, ये आप क्वेश्चन करके दिखा दें। ये मैंने ले लिया, मैं बैठी हुई हूँ, ये लेट के कर लें, ज़्यादा आसान है। बैठे भी हैं तो आपने सॉफ्ट कुशन टांगों के दरमियान में रखना और उसको ये स्क्वीज करना है। इतना जोर होना चाहिए कि निकले नहीं ना। ठीक है, प्रॉपर आप उसका जोर दें, आपको फील होगा ये सारे मसल्स आपके टाइट हो रहे हैं और घुटनों के लिए। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लेटे हुए हैं तो भी आप इसको घुटनों के नीचे रखें और इसको स्क्वीज करें अपने घुटनों के साथ। ठीक है, ये एक एक्सरसाइज होगी। दूसरे में इसके अंदर ऐड करते हैं स्ट्रेट लेग रेज। सीधा लेट के टांग ऊपर की तरफ उठानी है आपने, वो भी ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करती है। फिर एक होती है नी टू चेस्ट, घुटनों को लाएं और होल्ड करके अपनी चेस्ट के साथ लगाना। अगर हम सामने आके ये कर लें तो ये इजी हो जाएगा, थोड़ा सा आ जाए, बल्कि इधर आ जाए जी। देखिए, एक थी मैंने बताई जो सीधे लेटे हुए हैं तो स्ट्रेट लेग रेज है। फिर अगर आप लेटे हुए हैं सीधा तो आप ये घुटनों को चेस्ट के साथ लगाएंगे।
ठीक है। फिर हमने वही किया था ये एंकल पंप। अब वो घुटनों में इतनी शदीद दर्द है कि लेकिन ये सारा कुछ नहीं हो रहा, तो फिर वही बात है, पहले नी कैप ऐड करें, फिर हीटिंग पैड ऐड करें, फिर अपने एक्सरेज वगैरह कंडक्ट कराएं, रूट कॉज तक पहुंचे, फिर एक्सरसाइजेस करें। हम यूट्यूब पे देख लेते हैं हर तरह की एक्सरसाइज, हम बात भी कर रहे होते हैं तो वो फिर हमें इंस्टाग्राम वगैरह पे शो हो रही है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब हर एक्सरसाइज हर किसी के लिए नहीं है। जो हम पोस्ट कर रहे हैं आप लोगों की गाइडेंस के लिए, वो इसलिए कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाए, लेकिन आपका इशू क्या है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। सो मरियम, अब मुझे ये बता दें कि हम लोग अक्सर जो है, जैसे मैंने कहा कि सो के उठते हैं ना, तो वो आप रिलैक्स फील करने के बजाय बहुत ज़्यादा थकावट फील कर रहे होते हैं। वो क्या रीज़न होती है? आप एक ही साइड पे सारी रात सोए रहे, आपका पिलो डबल कुछ लोग लेके सोते हैं, कुछ पिलो बहुत सॉफ्ट होते हैं, कुछ बहुत हार्ड होते हैं। रिकमेंडेड क्या है? आपका पिलो कैसा होना चाहिए? आपका पिलो सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए जिसपे आपकी नेक प्रॉपर्ली एडजस्ट करे। अब हम लेटे हैं तो हमारी पिल्लो की पोजीशनिंग क्या है जी, यहाँ पे पिल्लो होता है, ठीक है। हमारी नेक तो में गैप हवा में रह रही है ना, उसको तो सपोर्ट ही नहीं मिल रही। बहुत सारे लोग मुंह पे रख रहे सो रहे हैं। मेरी खुद की भी एक बुरी आदत है, बहुत थके हो तो वो जस्ट वांट कि साइलेंस हो और आवाज ना आए कोई इस तरह से, लेकिन हमारी नेक हवा में है। हमारे पिल्लो की पोजीशनिंग हमारे सर शोल्डर्स को कवर करते हुए, सर को बेशक कम कवर, ये नेक को होल्ड करना चाहिए उसको, सही, ठीक है। उसके बाद हमारा मैट्रेस जो है वो हार्ड मैट्रेस होना चाहिए, अगर हमें लोअर बैक पेन का भी इशू रहता है। हम सुबह उठ के थकावट का शिकार इसलिए होते हैं कि हम डिहाइड्रेटेड ज़्यादा हैं, हम रेस्ट नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, हम खाना खाने के फ़ौरन बाद सो रहे हैं, इसीलिए हमारी बॉडी सारी रात वो खाना ब्रेक करने में एक्टिव रहती है और हमें सुबह तक ना रेस्टलेस लग रहा होता है कि हम तो सोए नहीं, रेस्ट नहीं, क्योंकि बॉडी सारी रात एक्टिव थी। तो खाना खाने के फ़ौरन बाद ना लेटें, 2-3 घंटे का गैप रखें। सही सही। डबल चिन जिन लोगों की है, हाँ। मुझे बताएं उन्हें क्या करना है? अच्छा देखिए, सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं इसके अंदर। आप अपने यहाँ से होल्ड करें और हल्के हाथ से, ये आप सामने देख के बताएंगी। आपने इसको होल्ड करना है। ये जी जिनके डबल चिन के मसाइल है ना, आराम से आपने घर में सुकून से बैठ के ये एक्सरसाइज करनी है। हाँ जी, आपने यहाँ से इसको होल्ड करना है और हल्के हाथ से इसको मसाज देनी है। ये जो डबल फैट, विदाउट एनी ऑयल, मॉइस्चराइजर। आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं, आप कोई भी बेबी ऑयल अप्लाई कर सकते हैं इजीली, और सीरम्स भी आ जाते हैं अब, ठीक है, ताकि वो जो है ना फ्रिक्शन कॉज ना हो, इरिटेशन ना हो। तो इसको अपने हल्के हाथ से इस तरह से मसाज देनी है। फिर आप यहीं से इसको होल्ड करें और चिन टक्स करें, ये उससे भी ये सारा फैट अंदर की तरफ जाएगा। फिर थोड़ी देर इस तरह से मूवमेंट्स दें, नेक को दें और ये वाली मूवमेंट्स करें, इनसे भी जो है ये फैट पीछे को। फिर च्युइंगम चबाने से भी बहुत ज़्यादा मसल्स की एक्सरसाइज होती है। बहुत सारे लोगों का फैट यहाँ स्टोर होता है जो वो हंच सा क्रिएट हो जाता है, बहुत सारे लोगों का यहाँ, और कुछ लोगों का स्टबन बैली फैट होता है। तो इन सब के लिए जो है ना मसाजेस बहुत ज़्यादा हेल्प प्ले करती हैं। अच्छा, या अब जो स्टबन बैली फैट की अगर आपने बात कर ली, तो खवातीन का तो मसला ये है, सी सेक्शन के बाद बहुत सारी खवातीन परेशान रहती हैं, पूरी बॉडी जो है वो टोन में आ गई, बिल्कुल ठीक हो गई, आपका लोअर बेली जो है वहाँ पर आपका एक स्टबन सा फैट बन जाता है, क्या करना है उसके लिए? अच्छा देखिए, उसकी वजह क्या हो सकती है कि हम डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। हम पूरे दिन की फाके कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चले गए हैं 12 आवर्स 14 आवर्स, लेकिन हमने एक्सरसाइज नहीं ऐड की। अब जब हमने वो सारा कुछ किया, वो हमारा फैट डिफरेंट स्पेसिस पे आकर लटकना शुरू कर, कुछ लोगों के बाजू लटकने शुरू हो जाएंगे, कुछ लोगों का ये स्टबन फैट आ जाएगा या सी सेक्शन के बाद ही आ जाएगा। इसके लिए भी ना आप सीधा लेटे हैं या आप बैठे हुए हैं, आपने इसको ब्रेथ को होल्ड करना है और साथ अपने मसल्स को अंदर की तरफ खींचना है। ओके, लाइक दिस, बिल्कुल आपको फील होगा कि वो साथ लगे, एंड देन रिलीज लाइक दिस। या आप सीधा लेट के करें या आप बैठ के करें, वक्फे से इसको स्ट्रेच करें लाइक दिस। ओके, जब आप बैठे इस तरह से कर रहे हैं तो आपको फील होगा कीगल्स भी होती हैं, जिनको यूरिन इनकॉन्टिनेंस है कि यूरिन रोका नहीं जाता, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। अच्छा, ठीक है, इसको स्क्वीज किया तो आपके मसल्स जो हैं वो सारे टाइट हो रहे हैं और ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ग्रेट, ठीक है, फिर इसी तरह से आप नीचे की तरफ जा रहे हैं और फिर उसको होल्ड करें, ये सारे मसल्स टाइट हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप बेली फैट कम करना चाहते हैं। कितनी दफ़ा करना है ये? उसी तरह से जितनी ज़्यादा रूटीन फॉलो कर सकें, एज लॉन्ग एज वो पेन नहीं कॉज करा, थका नहीं रहा आपको।